सभी माता पिता अपने बच्चों के हेल्थ को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। बच्चों को हर वो चीज़ें देने की कोशिश करते हैं जिससे वो हेल्दी रहें, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी शॉर्टकट अपना लेते हैं और बच्चों को बाजार की चीज़ें ज़्यादा देते हैं, जिससे बच्चों में हेल्थ से जुड़ी समस्याएं होती हैं। तो आज की डाइट प्लान में हम बात करेंगे कि कैसे एक अच्छी डाइट से हम अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। बच्चे अगर रोटी ना खाएं तो उन्हें क्या खिलाएं जो बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। तो चलिए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज का डाइट प्लान। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सबसे होंगे सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आइए आज बात करें हमारे खिलौनों के ऊपर। हमारे खिलौने मतलब हमारे प्यारे बच्चे। आइए आज चीज़ को समझें कि क्या छोटे छोटे चेंजेस से हम एक बॉडी पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्लस उनको हेल्दी बॉडी है और हेल्दी लिविंग है जो दे सकते हैं। मैं उन्हें महंगे से महंगा दूध पिलाना चाहती हूँ, उन्हें महंगे से महंगा फ्रूट खिलाना चाहती हूँ, या उन्हें बेस्ट कपड़े हैं जो दिलाना चाहती हूँ, या बेस्ट एटमॉस्फेयर है जो क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि उनके पास कोई दिक्कत ना आए या मेरे बाद भी उन्हें कोई दिक्कत ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनका हेल्थ स्ट्रेंथ जो है बहुत हाई कर देते हैं, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ है जो हाई कर देते हैं, तो उन्हें वैसे भी दिक्कत है जो नहीं आएगी। आइए इस चीज़ को समझें, क्या चीज़ें आपकी बॉडी में आप चेंज कर सकते हैं, प्लस अपने बॉडी प्रोफाइल और फूड प्रोफाइल में चेंज कर सकते हैं कि इम्पैक्ट हमारे बच्चों की हेल्थ पे ना आए। आजकल मेयोनीज का बहुत ट्रेंड है। कब कुछ नहीं खा रहे हैं बच्चे तो मेयोनीज लगा दो परांठे पे, कुछ और नहीं खाना है तो हम ब्रेड्स में ही लगा के दे देते हैं या सैंडविच बना के दे देते हैं। क्या एग मेयोनीज बनाई जा सकती है? मुझे लगता है हाँ, बट हाँ ये है कि गूगल पे ये सर्च करना थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर है किसी ऐप पे ऑनलाइन ऑर्डर करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो क्यों ना कि एग मेयोनीज बनाई जाए और वो मेयोनीज को हम अपने बच्चों की स्ट्रेंथ में है जो यूज़ कर पाएँ एंड वन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अगर हम ये बात करें कि मेरे बच्चे तो कुछ खाते ही नहीं है, तो शुगर सिरप्स में ही है जो दूध पीते हैं, या उसके अलावा बॉर्नविटा या चॉकलेट, ऐसे चॉकलेट ड्रिंक्स के अलावा वो कुछ और खाते ही नहीं है, तो उनको लगता है कि अरे यार बच्चे दूध ही नहीं पियेंगे। बट क्या आपने खुद अपने बचपन में इतना चॉकलेट मिल्क पिया है, या शायद आपने बादाम वाला दूध पिया होगा जो कभी आपकी दादी या नानी ने आपके लिए बनाया होगा। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए इतने शॉर्टकट्स पे चले गए हैं कि कितना हम उनको MSG, दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट है जो ऐड कर गए हैं, और इतना ज़्यादा सिंथेटिक रेशो कि हमारे 12-12 साल के बच्चे 18-19 साल के लगते हैं। आधों को डायबिटीज़ है, आधों का वेट गेन का प्रोसीजर्स है जो चल रहे होते हैं कि पता नहीं कि अपने आप से वेट गेन चला गया, क्या हो गया क्या नहीं हो गया, थायराइड है, सफ़ेद बाल है, ना जाने क्या क्या। आइए जिस चीज़ को समझें, क्या खा के अपना बॉडी प्रोफाइल ठीक कर सकते हैं, अपने बच्चों का बॉडी प्रोफाइल है जो ठीक कर सकते हैं। जब भी उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खेल के आ रहे हैं, तो उनका चिप्स का पैकेट खोलने के बाद मूंगफलियाँ दीजिए। जी हाँ, आपका बॉडी का स्ट्रेंथ है जो अच्छा जाएगा, हेयर्स हैं जो अच्छे जाएंगे, और एसेंशियल ऑयल्स हैं जो अच्छे जाएंगे, जो कि आपकी हार्ट और बोन के लिए दोनों के लिए अच्छे हैं। अगर हमें ये लगता है कि नहीं हमारे बच्चे तो फ्रूट ही नहीं खाते हैं, तो व्हाई नॉट टू गिव देम स्मूदीज। आप उस फॉर्म में भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी मेहनत है जो करना चाहती हैं। अगर हमें ये लगता है कि नहीं बच्चे तो स्मूदीज कहाँ पीते हैं, तो फाइबर ही नहीं कहीं जाएगा, तो विद पल्प थोड़ा सा है जो डालिए, और अगर पल्प नहीं डालना चाहते हैं तो 1 स्पून ओट्स है जो डाला जा सकता है। ओट्स इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फाइबर, लेकिन शायद हमने सब उसको ओट्स को चिल्ला बनाने के लिए, ओट्स की रोटी बनाने के लिए रख लिया है। तो ऐसी फॉर्मेशन नहीं रखनी है। बच्चे जो होते हैं उनमें आयरन का लेवल कंपैरेटिव कम होता है, क्योंकि वो प्रॉपर ना तो खाते हैं या टीवी में या फोन में इतना एंगेज होते हैं कि उनका खाना ही प्लेट में ज़्यादा छूट जाता है बनस्पति उनके पेट में जाने के। तो आप लोहे के तवे पे चपातीज हैं जो बना सकती हैं, रादर नॉन स्टिक चपातीज वहाँ पे तवे पे बनाने के। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं नॉन स्टिक पे तो नहीं बनाती हूँ, लोहे का मैं ही तवे पे बनाती हूँ, तो और मैं इसके साथ साथ क्या इम्प्रोवाइज है जो कर सकती हूँ जिससे मेरे बच्चों की हेल्थ है जो बेनिफिट जाए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने शुरू हो गया है, हर छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, तो कॉपर की डेफिशिएंसी है जो होनी शुरू हो जाती है। जी हाँ, इसे हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कॉपर इसकी कौन बात करता है। बातों से बच्चों पे आयरन की जाती है, विटामिन डी की जाती है। अगर आपकी बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन जा रहा है, मतलब आपको लगता है हर छोटी बात पे रोता रहता है, ढंग से सो नहीं पा रहा, तो कॉपर डेफिशिएंसीज के लिए कॉपर के ग्लास में 3 से 4 घंटे पानी रखिए और उसके बाद वो पानी पीजिए। आपको कुछ-कुछ ट्रेसेस हैं जो बॉडी में चाहिए होते हैं। कई लोग ओवरनाइट पानी उसमें रखते हैं, फिर वो पानी पीना शुरू कर देते हैं। एक्सेस किसी भी चीज़ की बहुत बुरी होती है, और एक्सेसिव लोड अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ का हो जाएगा, वो भी गलत होता है। तो कोशिश करें कम-कम रेशो में वो चेंजेस हैं जो वेरिएट करते जाएँ। आइए अब अगली बात करते हैं हमारी चपातीज़ की, कि चपाती को हम एनरिच कैसे कर सकते हैं। बच्चा चपाती नहीं खाएगा तो हम पराठा बना के दे देंगे, पराठा नहीं खाएगा तो हम लोग एकदम स्टफ्ड पराठा या कोई रोल बना के दे देंगे, कुछ और नहीं तो लच्छा पराठा बना के दे दिया। क्या आपको लगता है कि उस तवे पे जब आपने ऑयल ऐड किया और वो सड़ गया, क्या वो रैंसिड ऑयल आपकी बॉडी में हेल्प करेगा? आई हैव माई डाउट्स। अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कहीं थोड़ी सा गलत है जो गलत है।
आइए इस चीज़ को समझें। क्या आप अपनी बॉडी चॉइसेस है जो दे सकते हैं। आप पीनट बटर है जो दे सकते हैं, आप पीनट बटर नहीं देना चाहते तो स्मूदीज है जो दे सकते हैं, आप लस्सी है जो दे सकते हैं जिसमें थोड़ी सी मलाई ऐड की जा सकती है, आप रायता है जो दे सकते हैं जिसमें अगेन थोड़ी सी मलाई है जो ऐड की जा सकती है। हम बच्चों का फैट कंटेंट ही कम कर देते हैं कि नहीं मेरा बेटा मोटा हो जाएगा, मोटी हो जाएगी। हम उनको देना शुरू कर देते हैं वो चीज़ें कि अगर आप पास्ता या पिज्जा खा रहे हो तो आप मोटे नहीं होगे, और अगर आप घी खा रहे हो तो आप मोटे हो जाओगे। मुझे लगता है हम अपना टोटली साइंस है जो चेंज कर गए हैं। एग्जैक्टली हम देख क्या रहे हैं, हमारी फूड चॉइसेस क्या है और हमारे फूड प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये दोनों बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। फूड चॉइस मेरी हो सकती है दाल चावल खाना, आपकी हो सकती है दाल रोटी खाना, but दाल चावल कॉम्बिनेशन is good in carbs and दाल रोटी कॉम्बिनेशन again that is one source of vitamins as well as minerals, but that is an enriched flour। अगर आप उस पाउडर में जो भी आपको लगता है कि आटा है जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप बादाम पाउडर है जो ऐड कर देंगे, yes that is enriched। अगर आप आटा गूंद रहे हैं अगर उसमें बादाम पाउडर नहीं ऐड किया तो पनीर आपने घर पे बनाया है, उसमें दूध फाड़ा है और आपने उसको पानी निकाल दिया, उस पानी को गिरेंगे उसे आटा गूंदिए, आपका हाई प्रोटीन चपाती है जो हो जाता है। हम डाइटिशियंस कुछ बहुत डिफरेंट नहीं बताते हैं, आपका दाल चावल आटा होता है उसी में से कॉम्बिनेशन है जो क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन शायद हमें मालूम ही नहीं होता, हम सब एक ही चीज पे चल रहे होते हैं, डाइट 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 एंड डाइट। छोटा बच्चा है वो भी डाइट करेगा, बड़ा है तो वो भी डाइट करेगा, और एट द एंड उससे क्या हो जाता है कि हम सब इतने रिबेलियस हो जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें बस जो भी कुछ आ रहा है उसे आने दो और खाने दो और जिंदगी जीने दो। जिंदगी जीनी होती है, घसीटनी नहीं होती है। तो बच्चों के साथ भी जिंदगी जिया कीजिए। हम लोग बहुत इजी एस्केप पे चलते हैं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम कम है, तो आप फोन पकड़िए मैं खाना बना देती हूँ, और हम बच्चों को फिर बाद में बोलते हैं कि आप हमारे से बात नहीं करते हैं, हमारे पास कोई टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, या क्वालिटी टाइम या क्वांटिटी टाइम के नाम पे सिर्फ आप बैठते जाते हैं और अटेंडेंस लगा के आप चले जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो बच्चा मेंटल स्टेबल है वो जो ज़्यादा होता है, और वो इतना ही ज़्यादा इमोशनल स्टेबल भी है जो होता है। अगर आपका बच्चे रोने के एपिसोड्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहे हैं तो चेक करवाइएगा कहीं आयरन कम तो नहीं हो रहा है। चिड़चिड़ापन आना अलग होता है, रोना बारी बारी हर छोटी बात पे दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। चिड़चिड़ेपन में आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे जो है टीवी का रिमोट गिर देते हैं, बात नहीं मानते हैं, वॉक ऑफ कर जाते हैं आपकी बात सुनने में, दीज आर द फैक्टर्स। आइए अब इस चीज को समझें कि अगर आपका बच्चा एक्सट्रीम चिड़चिड़ा हो रहा है तो उसको हम कैसे काउंटर कर सकते हैं, विद डाइट। यस विद डाइट। आप उस बच्चे को मैग्नीशियम और कॉपर ट्रेसेस मिनरल हैं जो कम होने शुरू हो जाते हैं, तो कॉपर के लिए जैसा आपको बताया गया पानी है जो वो दीजिए, एंड मैग्नीशियम कंटेंट के लिए आप उसको बनाना है जो दे सकते हैं। अगर आप बनाना का वेरिएशन डेली देते हैं, मे बी फॉर्म बनाना चिप्स और बनाना शेक और जस्ट प्लेन बनाना, इट एड्स वैल्यूज टू योर मील्स। अगर आपने बच्चा ट्यूशन से आया है या स्कूल से थक के आया है तो उस टाइम एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना के दे दिया, मे बी ये जूस ऑफ एनी टू थिंग्स, तो दैट इज ग्रेट इनफ। बट आप ये बोलो कि मैं पैकेट वाला जूस है जो दे दूंगी या पैकेट वाला नारियल पानी है जो दे दूंगी और उससे मेरे बच्चे का नरिशमेंट रेशियो पूरा हो जाएगा, तो दैट इज नॉट राइट। अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना खाने के साथ हमारे बॉडी का प्रोफाइल चेंज होता जा रहा है और उस प्रोफाइल में भी दिक्कतें हैं जो आ रही हैं, तो आइए इस चीज को समझें क्या क्या चीजों में दिक्कत है। सबसे पहली चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इज नॉट राइट। जैसे कि आपको बताया गया कि तवे के ऊपर एक्स्ट्रा घी मत लगाएं, बच्चे को एडिशनल घी साथ में खाने को दीजिए ताकि एटलीस्ट उसके बॉडी बेनिफिट्स और बोन बेनिफिट्स दोनों में इक्वलेंट है जो काम हो। सेकंड, प्लीज कोई पैकेट फूड्स या पैकेट फ्रूट्स कोई देने की जरूरत नहीं है, उनका कुछ भी वैल्यू नहीं होता, ना आपके फूड में बेनिफिट आएगा ना आपका बॉडी बेनिफिट है जो आएगा। थर्ड, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे को फूड क्रेविंग्स बहुत ज्यादा हो रही हैं तो मैं बहुत ज्यादा कस्टर्ड्स और ये सब बना के देने वाला हूँ और उसका स्वीट टूथ है जो मैं क्योर कर जाऊंगा, तो उसके अलावा आप अगर घर की बनी हुई खीर या खुद से बनाई हुई रसमलाई, खुद से बनाई हुई चीजें जो देते हैं वो ज्यादा बेनिफिट होती है रादर देन गिविंग एवरीथिंग एंड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। लास्ट अबव ऑल, हमारे बच्चे पानी पीना भूल जाते हैं, उनको प्लीज कोशिश करें थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने की। अगर आपको ऐसा लगता है कि पानी का बेनिफिट ही नहीं जाएगा तो टॉक्सिन रेशियो जब तक फ्लश ऑफ नहीं होगा तो एपेटाइट आपकी ढंग से काम नहीं करती, आपकी जठराग्नि तभी काम करेगी अगर आपके ऑल सिस्टम्स जो हैं प्रॉपर चल रहे हैं। अगर वही नहीं चल रहे हैं तो बॉडी बेनिफिट्स नहीं आते हैं। एंड लास्ट अबव ऑल, थोड़े थोड़े नखरे उनके उठाया करो, उनके पास बैठा करो, उनकी बातें माना करो। बहुत ज्यादा जिद्दें मानने की जरूरत नहीं होती है पर थोड़ी बहुत ही माननी चाहिए। मुझे लगता है उनका हक बनता है हमारे से जिद्दें बनवाने का, बट उनका हक इस चीज पे हो कि मुझे यही खाना है वो नहीं खाना, वो चीज ठीक नहीं है। कॉम्बिनेशन क्रिएट कीजिए और स्माइल्स क्रिएट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।